इसमें सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे एवरेज। एवरेज जब हम निकालते हैं किन्हीं भी नंबर्स का, कितने भी नंबर्स हमको दे रखे हो, तो हम ये कहेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट इज जस्ट लाइक मीन। जैसे मीन निकालते थे ना, बिल्कुल मीन वाला ही मेथड है ये। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और इसको हम बोल देते हैं एक्स बार, कैपिटल एक्स और उसके ऊपर बार लगा दीजिए। वो मीन वाला ही सिंबल है। पेज नंबर 5.2 में है, इसमें आरडी में एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का हमको एवरेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिएगा। एक्स बार इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टिल n अपॉन कितने नेचुरल नंबर्स हैं, n ही तो नेचुरल नंबर्स हैं, तो अपॉन n। तो इन्होंने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मैं जानता हूँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। और 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगे, जहां तक हम चाहेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट है, वो चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर मुझे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की बात करनी है, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबको ऐड कर दीजिए n तक। ठीक। अब अपॉन में n आ गया। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के कितने नेचुरल नंबर ले रहे हैं आप, n। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर n। तो वो तो n तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ये आ गया। अब न्यूमरेटर में हम ये कहेंगे क्लियरली न्यूमरेटर इज फॉर्मिंग एन AP वेयर ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो सब्ट्रैक्ट करके देखो, 2 माइनस 1 1। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो भी 1 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1। ठीक है, ए आ गया 1, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म एल, ये क्या है, ये है एन। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स वो भी एन है, नंबर ऑफ टर्म्स भी एन है। तो इन सब का अगर मैं सम निकालूं तो सम कैसे निकलेगा, सम ऑफ एन टर्म्स, ये क्या होता था, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ये क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था n/2 इंटू ए प्लस एल। n/2 और a क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि 1, और लास्ट टर्म क्या है n। तो ये हो गया बेटा n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स n इंटू एन प्लस 1/2। बताइए ये क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास न्यूमरेटर तो आ गया, डिनोमिनेटर ये है। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइड बाई n। डिनोमिनेटर में n था ना, तो डिवाइड बाई n। डिवाइड बाई n का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1/n। n इंटू एन प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/n। यहाँ पर n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये एवरेज आ गया n प्लस 1/2। समझ गए। यस सर।
ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। अगला देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट find the average of first n find the average of first n even numbers। तो पहले n इवन नंबर्स का एवरेज बताना है, तो कैसे निकलेगा? x बार इज इक्वल टू इवन नंबर्स। तो इवन नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, तो हम ये कहेंगे 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 और n तक, n तक गया। ये 2 से स्टार्ट होकर हमने कहा कि ये n तक गया, ठीक है, n तक लेकर जाएं इसको। नहीं, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स ये समझिएगा, टू एन माइनस टू प्लस 2n ये हो गया, और अपॉन में कितने नेचुरल नंबर हैं? n है, तो अपॉन में n आ गया। ठीक है, अब ये समझना कि ये 2n क्यों लिखा है। लास्ट में तो n लिखना चाहिए था। अब मैं बताता हूँ 2n कैसे लिखा। देखिए, पहला नंबर जो है, पहला जो इवन नंबर है वो क्या है? वो है 2 × 1 इवन नंबर। इवन नंबर की जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 का मल्टीपल होता है उसी को हम इवन नंबर बोलते हैं। तो पहला इवन नंबर है 2 × 1, दूसरा इवन नंबर 2 × 2, तीसरा है तो 2 × 3, चौथा है तो 2 × 4, पांचवा है तो 2 × 5। भाई पांचवा क्या आ जाएगा? 10। ऐसे ही जो nth इवन नंबर है वो 2 × n हो जाएगा ना, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, और उससे जस्ट पहला नंबर क्या होगा? इवन नंबर 2n 2n से 2 कम, 2n से 2 कम। जैसे ये 6 है तो 6 - 2 4, ये 4 है तो इससे पहला वाला 4 - 2 यानी कि 2। तो इसीलिए पहला इवन नंबर क्या है? 2 × 1, दूसरा है 2 × 2, तीसरा है 2 × 3। ऐसे ही करते करते nth इवन नंबर हो जाएगा 2 × n। अब क्लियर होगा शायद? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, ये मिटा रहा हूं इधर से। अब देखिएगा, न्यूमरेटर में मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 क्या, n तक, और अपॉन में स्मॉल n। तो x बार क्या हो गया? 2/n, 2/n मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 टिल n। ठीक है, और ये जो 1 से लेकर n तक सम ऑफ n नेचुरल नंबर ही तो आ गया एक तरह से। और इसको मैंने कैलकुलेट करके क्या निकाला था बेटा? n × n + 1/2। ठीक है, Yes, sir. तो x बार क्या हो गया? 2/n मल्टीप्लाइड बाई n × n + 1/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया? x बार इज इक्वल टू n + 1। ये आ गया फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज, n + 1। बोलो जी, समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी, फिर अगला देखते हैं। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। समझ में आ गया होगा कि क्या होगा एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। Yes, sir.
हाँ, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म होगा बेटा 2n-1, और अपॉन कितने ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ये n ही तो हैं, तो अपॉन n आ गया। अब ये समझना है कि भाई ये लास्ट वाला टर्म जो है ये 2n-1 क्यों है। क्यों, किसी भी टर्म को देखो पहला टर्म कैसे आ रहा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखूं तो ये nth टर्म आ रही है हमारी लास्ट टर्म, तो इसमें n की जगह 1 डालो, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 1 क्या हो गया, 1। फिर सेकंड सेकंड ऑड नेचुरल नंबर क्या है, n की जगह 2 डाल दो, n की जगह 2 डाल दो, तो 2 × 2 - 1, तो 2 × 2 = 4 - 1 कितना हो गया, 3। फिर तीसरा ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 5, कैसे आया, यहाँ n की जगह 3 डाल दो, तो 2 × 3 - 1 6 - 1 कितना हो गया, 5। सही है, तो 1 3 5 लाइक दिस, इस तरीके से ये आते चले जाएंगे। तो जैसे हमने देखा कि जो हमारा इवन नंबर है बेटा, इवन नंबर बाद में आता है और उससे जस्ट एक नंबर पहले जो है वो ऑड नंबर आता है। हम अगर काउंटिंग भी शुरुआत करते हैं ना नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो पहले आता है ऑड नंबर, फिर आता है इवन नंबर। तो अगर आखिरी इवन नंबर, अगर nth इवन नंबर 2n है, तो उससे जस्ट एक पहले वाला हमारा nth ऑड नंबर कहलाएगा। तो 2n से जस्ट एक पहले वाला नंबर क्या होगा, 2n-1। बताओ क्लियर है Yes, क्या। sir. Yes, sir. तो ये हमारे n ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए। अब क्या करें, ये जो ऊपर वाला है भाई, उसमें तो मेरे को समझ में आ रहा था कि उसमें तो साफ साफ था कि भाई 1, उसमें से तो 2 कॉमन आ गया था, तो वो तो हो गया था। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, लिखिए क्लियरली, न्यूमरेटर इज एन ईपी वेयर ए मतलब फर्स्ट टर्म इज 1। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर बताएंगे, कॉमन डिफरेंस Sir, कितना, sir, 2. 2 है कॉमन डिफरेंस, 3 - 1 करो तो 2, 5 - 3 करो तो 2, कॉमन डिफरेंस 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही होगा, ये nth टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n है। ठीक है, और जो हमारी लास्ट टर्म है वो है 2n-1। तो जब मैं सम ऑफ n टर्म्स निकालूंगा, therefore sum of n terms is equal to n/2 into a plus l, n/2 into a plus l। a क्या है, 1, 1 प्लस l कितना है, 2n-1, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n, 2n से 2n, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, n²। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। देयरफॉर Yes, sir. x बार इज इक्वल टू 1 + 3 प्लस ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या आ गया, n², n² n, n से n कट गया, तो x बार आ गया n। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी ये हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 48। अच्छा अर्पिता, जो रेगुलर मैथ्स की क्लास है ना,
उसमें मैं स्ट्रेट लाइंस करा रहा हूँ, तो ज्वाइन कर लेना आप। ओके सर। हाँ मैंने कल करवाया था, परसों करवाया था स्ट्रेट लाइन, तो तुमने ज्वाइन ही नहीं करा था। If the average of 5 consecutive numbers is 48, full stop. Find the product of the least and the greatest number. Find the product of the least and the greatest number. अब देखिएगा, इफ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 48, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने ये बता दिया कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। ठीक है, तो अगर हमारा पहला नंबर x है तो दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2, चौथा x+3, लाइक दिस। ठीक है, तो लेट let the five consecutive numbers be x, x+1, x+2, x+3, x+4। 1 2 3 4 5, ये हो गए x+4 यहाँ तक। ठीक है, तो इनका एवरेज जो है वो दे रखा है 48। x बार इज इक्वल टू 48, तो x बार निकलेगा कैसे? सबको ऐड कर दो, x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3, x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4। अपॉन कितने नंबर हैं? 5 है, तो नंबर कितने हो गए? 5 इज इक्वल टू 48, ये हो गया। अब ये देखिए x कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 1+2 3 6 6+4 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 48। न्यूमरेटर में 5 कॉमन ले लो, तो क्या बचा? x+2, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 48। x+2 इज इक्वल टू 48 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 48 माइनस 2। x इज इक्वल टू हो गया 46। ठीक है, तो ये जो 46 आया है हमारे पास, ये ये आ गया सबसे छोटा नंबर। इन्होंने बोला कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर इज x और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? जो आखिरी वाला नंबर सर था बेटा, x+4। हाँ x+4। मतलब 46+4, तो ये हो गया 50। ठीक है, तो देयर प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 46 × 50, एक जीरो तो आ ही गया, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 3 23, तो 2300 आ गया इनका प्रोडक्ट। ठीक है,
उसके बाद अगला Yes, sir. देखिएगा। हाँ जी, अगला देखिएगा, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एग्जाम्पल नंबर 5। द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 95. 5 consecutive odd numbers is 95. Full stop. What is the fourth number in the descending order? What is the fourth number in the descending order? The average of 5 consecutive odd numbers is 95. 5 consecutive odd numbers हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्थ नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो ऑड नंबर मेरे को लेने हैं ना, वो मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मैंने पहला ऑड नंबर ले लिया, मान लो 7, तो उससे एक नंबर छोटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वो कैसे आया, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके। तो जब ऑड नंबर लेते हैं तो ऑड नंबर में दो दो का अंतर होता है। तो लेट द 5 consecutive odd numbers in descending order be x comma x minus 2 comma x minus 4 comma x minus 6 comma x minus 8। 1 2 3 4 5। तो जैसे मैं ऑड नंबर की बात करता हूँ, तो ऑड नंबर अगर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं, तो जैसे 1 है, 1 के बाद 3 आया तो क्या करा, 1 प्लस 2 करा। फिर 3 के बाद 5 आया तो 5 में क्या करा, 1 प्लस 4 करा। फिर 5 के बाद 7 आया तो 7 में क्या करा, 1 प्लस 6 करा। ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सब में से दो दो सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। बताओ समझ गए कि नहीं। Yes, sir. चलिए जी, अब वो बोल रहे हैं कि ये जो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, इनका जो एवरेज है वो 95 है। ठीक है। तो गिवन इनका जो एवरेज है एक्स बार वो 95 दे रखा है। अभी एक्स बार कैसे निकलेगा, इन सबका एडिशन, एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 8 अपॉन, कितने नंबर है, 5 हैं, अपॉन 5 इज इक्वल टू 95। ये हो गया। एक्स कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5x -2 -4 -6 हो गया, -6 हो गया -12, -12 -8 कितना हो गया, -20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 95। न्यूमरेटर में से 5 ले लो कॉमन, 5 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, x-4 अपॉन 5, 5 1 5, 5 1 5 इज इक्वल टू 95। तो x इज इक्वल टू आ गया 95 प्लस 4, 95 प्लस 4। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 99।
Yes, sir. है ना। और अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्थ नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फोर्थ नंबर क्या है, x माइनस सिक्स। तो फोर्थ नंबर 99 माइनस सिक्स मतलब 93। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा बस 2 मिनट रुको, मैं जरा पानी पी रहा हूँ, फिर करता हूँ आगे कंटिन्यू। Okay, sir. चलिए जी अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल 6 है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 65। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स is 65 full stop. What is the product of the smallest and the largest number? What is the product of the smallest and the what is the product of the smallest and the largest number? The average of 4 consecutive even numbers is 65. 4 consecutive even number, अगर मैं पहले इवन नंबर को, अब इसमें इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर तो बोला नहीं, तो अगर मैं पहले इवन नंबर को x मान लूंगा तो दूसरा x+2 हो जाएगा, तीसरा x+4 हो जाएगा, तो 4 दे रखे हैं। तो हम ये कहेंगे लेट the 4 consecutive even numbers be x, x+2, x+4 एंड x+6। ये 4 हो गए, इनका एवरेज दे रखा है 65। तो वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट बताना है स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का। तो x बार इज इक्वल टू 65, तो x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, कितने नंबर हैं 4 इज इक्वल टू 65। x कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो 4x प्लस
2 + 4 6, 6 + 6 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 65। 4 कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, तो क्या बचा x + 3 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, इज इक्वल टू 65। तो x की वैल्यू क्या आ गई 65 - 3, x हो गया 62। तो ये तो आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। और फिर लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट है x + 6। Therefore, smallest number multiplied by largest number is equal to smallest number है x multiplied by largest number क्या लिया हमने x + 6। x कितना आया था 62 multiplied by 62 + 6, तो 62 × 68, ठीक है, क्या हो जाएगा 68 62, 2 8 16, 1 carry, 2 6 12 और 1 13, 6 8 48, 4 carry, 6 6 36 और 4 46, 3 8 11, 1 carry, 1 1 2, 4216 आ गया, Yes, sir. ठीक है, ये आ गया जी 4216, ठीक है। और ये एवरेज वाले फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, करना इनको होमवर्क में, ठीक है। Okay, आज sir. हाँ इतना ही कर लेते हैं, और फिर अगला जो है वो कंबाइंड एवरेज है। अगला टॉपिक इसमें कैलेंडर है, मतलब इन्होंने एक एक टॉपिक पर एक एक एक्सरसाइज दे रखी है। फिर क्लॉक्स वाला है, तो करवा देता हूँ फिर इनको मैं, ठीक है, अगली क्लास में Okay, करते sir. हैं। Okay, sir. चलिए, ओके।